बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ISI और IB बादी नज़र में वजीर आज़म की ऑडियो लीक से मुतालिक किसी नतीजे पर पहुँच चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उनसे सवाल किया गया कि मरीम नवाज़ की मुबैना ऑडियो लीक में इमरान खान को सज़ा की बात की गई है। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा, ये तो वो 10 मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान को अगर लाडला ना बनाया गया तो तोशाखाना केस में उसे सज़ा होगी। IB और ISI के जो लोग हैं या जो उनके सरबराह हैं वो उस मीटिंग में कोई इब्तदाई तौर पे जो है वो प्रेमा फशाई कोई बात रखेंगे और मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि वो किसी नतीजे पर जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर वहाँ पे कोई डिवाइसेस लगी हुई पाई गई तो फिर तो ये मामला सीरियस है कि अगर बगिंग हो रही है तो वो कौन कर रहा है, और सीरियस भी इन मानों में है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ जो है वो फिर मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी तो डिटेल में इंक्वायरी होने के बाद जो है वो हर चीज सामने आएगी। ये मैंने आपके प्रोग्राम में 10 मरतबा कहा है कि तोशाखाना में जो है ये डिस्क्वालीफाई होगा। अगर मरीम नवाज ने ये बात कह दी तो ये कौन सी को नई बात है। हमें आज भी ये दावा है कि तोशाखाना केस में अगर इसको लाडा ना बनाया गया तो ये डिस्क्वालीफाई होगा। वो भी अपनी टेपे तो संभालो ना पहले। तुम्हारी जो टेपे आई हैं कभी तुमने जवाब दिया है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका तुमने लगाया इस कौम को, 5 अरब रुपए की अल कादर ट्रस्ट बना के, उसका कभी आज तक जवाब दिया है? फरक गोगी का आज तक आपने जवाब दिया है? तोशाखाने का जवाब दिया है? अपने तो तुम जो है वो डॉक्यूमेंट्री सबूत के ऊपर जवाब नहीं देते। इसका पूरा बंदोबस्त किया, ये आए कल लाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं इधर से आऊंगा, उधर से आऊंगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। खत्म हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। इसको जग में बंद करके ना ऊपर से जो है ना वो ढक्कन जो है ना उसको लगा देंगे। इनको जलसा भी करने देंगे, इनको धरना भी देने देंगे, वहाँ पे इनके चाय पानी रोटी का अगर ये कहेंगे वो भी इंतज़ाम करके देंगे। ये अपनी मर्जी से जितनी देर बैठना चाहे यहाँ पे बैठे, लेकिन उन 3 जगहों के ऊपर जिनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जिनका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, अगर ये कहेंगे कि हमने रेड जोन में आना है तो बिल्कुल इनका जो है वो पूरा इलाज करेंगे और नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बादियों नजर में उनकी माफी कबूल कर चुकी है और हामिद खान साहब ने कह दिया कि हमने कोई माफी नहीं मांगी है, मगर बादियों नजर में ये अगली तारीख पे पता चलेगा। इनको माफी नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के माफी मांगेंगे तो माफी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। PM हाउस ऑडियो लीक्स की तफ्तीश के लिए JIT बना दी गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलवा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों के सरबराह भी तलब कर लिए गए हैं। ऑडियो लीक्स जायजे का इजलास PM हाउस में बुध को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। हसास इदारों के नुमाइंदे भी JIT का हिस्सा होंगे। और आपको बताएं PM हाउस के अमले से पूछगछ की जाएगी। देखा जाएगा कि रिकॉर्डिंग डिवाइस वजीर आजम हाउस में लगाई गई या मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई। जायज़ा लिया जाएगा कि वाक़े के वक्त कौन कौन से अफसर वजीर आजम हाउस में मौजूद थे। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में मौजूद स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी तफ्तीश होगी। PM हाउस और PM ऑफिस के सिक्योरिटी अमले की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। आपको बताएं, सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए अमेरिका का पाकिस्तान के लिए मजीद $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान। वाशिंगटन में वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ने सैलाब ज़दगान के लिए $56 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद फराहम की। सैलाब मुतासरीन के लिए 17 तैयारों में इमदाद भिजवा चुके हैं। उन्होंने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान चीन से भी कर्जे में रिलीफ की कोशिश करे ताकि ज़्यादा तेज़ी से सैलाब की मुश्किलात से निकल सके। To announce another $10 million in food security assistance, which will provide. Thank you. This will provide urgent supplies to help farmers recover, like seeds and fertilizer. Assistance repairing critical irrigation infrastructure damaged by the floods. We are here for Pakistan, just as we've been during past natural disasters, both to meet the immediate needs and, as I said, looking ahead to rebuild. And this is something that we talked about just a short while ago. So far, as you've heard, we've marshaled over $56 million in immediate humanitarian assistance. We've been able to send about 17 planes full of supplies, like food and materials, to build shelters, tents, tarps. We will continue to stand by Pakistan, to stand by its people,
today and in the days to come, because that's what we've done for each other in both directions through much of our shared history. I also urged our colleagues to engage China on some of the important issues of debt relief and restructuring so that Pakistan can more quickly recover from the floods. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा 33 मिलियन अफराद सैलाब से मुतासिर हैं, माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। ये सब्ज़ इनकलाब का वक्त है, हमें यकीन है सदर बाइडन क़यादत करेंगे। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी वापस आई है। Pakistan has contributed 0.8% to the global carbon output. But we are amongst the 10th most climate stressed countries on the planet. And that's where we look to you for assistance and support so we can get our people climate justice. The opportunity in this crisis in Pakistan is that we must build back better, greener, more climate resilient back home as well. And I believe that working together we can do this. Now it is the time for a new green revolution. And we hope, we expect the American government, particularly led by President Biden, to lead the way. I absolutely agree that the Pakistan-US relationship is not only resilient, we have stood the test of time. And we've proved throughout history that when we work together, we achieve great things. And I believe that when we don't work together, then we fumble, then we falter, then things go wrong. And we look forward to the opportunity of hosting you someday soon. आपको खबर दें, रावलपिंडी पुलिस ने रात गए साबिक MNA जमशेद दस्ती को फैज़ाबाद में एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि जमशेद दस्ती के खिलाफ ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से। शबीर, मजीद बताएगा इस मुतालिक। जी, रावलपिंडी पुलिस के मुजफ्फरगढ़ से साबिक मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को गिरफ्तार किया है। जमशेद दस्ती को फैजाबाद के मकाम पर एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। जमशेद दस्ती के खिलाफ मुजफ्फरगढ़ में 38 लाख रुपए की खयानत का मुकदमा दर्ज है और ये मुकदमा मुजफ्फरगढ़ की मकामी ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने 2019 में दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक जमशेद दस्ती इस मुकदमे में इश्तहारी थे, लिहाजा होटल में चेक इन होते ही छापा मारकर जमशेद दस्ती को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमा रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक जमशेद दस्ती फिलवक्त थाना न्यू टाउन की तहवील में है। सारे कानूनी तकाजे पूरे करके जमशेद दस्ती को मुजफ्फरगढ़ के पुलिस के हवाले किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शबीर डार अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नवाबशाह में बारिश के खड़े पानी में मच्छरों की अफजाइश के बायस डायरिया, मलेरिया और डेंगू वायरस फैल रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, नवाबशाह में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से मलेरिया और इसके साथ डेंगू का मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेटल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में। यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ डेंगू के मरीज़ भी आए हैं, इसके अलावा मलेरिया के तो मरीज़ों का तांता बंधा हुआ है और इस सिलसिले में यह कि अस्पताल में इनका इलाज जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अकबर सियाल। मलेरिया और डेंगू के कुछ केसेस आए हैं और उनको हम मैनेज कर रहे हैं, जिसमें मलेरिया तो लातादाद केसेस आ रहे हैं, उनको हम दवाएं दे रहे हैं, कुछ ओरल फार्म में, कुछ इंजेक्शन फार्म में। जी, इनका कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए ज़रूरी है कि इसकी हिफाजती तदाबीर की जाए। जी, मुल्क के दरियाओं और नहरों में आबी हयात बिलखुसूस मछली की मुख्तलिफ इकसाम नायाब होती जा रही हैं, जिसके बायस पंजाब के महकमा फिशरीज़ ने 1 लाख से ज़ायद नायाब किस्म की मछलियों के बच्चे हेड कादिराबाद के मकाम पर दरियाए चिनाब में डाल दिए। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद ज़मीर हुसैन। जी, पाकिस्तान के दरियाओं और नहरों में आबी हयात बिलखसूस मछली की मुख्तलिफ इकसाम दिन ब दिन नायाब होती चली जा रही हैं, जिसका
एहसास करते हुए महकमा फ़िशरीज़ ने नायाब नस्ल की मछली को कायम रखने के लिए बाकायदा एक कैंपेन शुरू की है, जिसके तहत हाफिज़ाबाद से गुजरने वाले दरियाए चिनाब और इससे मुल्हिका नहरों में नायाब होने वाली मछली की मुख्तलिफ इक़साम का 1 लाख से ज़ायद बच्चा डाल दिया गया है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर फ़िशरीज़ का कहना था कि दरियाओं से मछली जिस तेज़ी के साथ नापेद हो रही है, शुरू करदा इस कैंपेन से आबी हयात में इजाफा होगा। 82% पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद लेने की हिमायत कर दी। 18% ने मुखालफत की। भारत से इमदाद लेने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम नजर आई। 43% इमदाद लेने के हामी तो 57% मुखालफत करते नजर आए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तानी खुद भी आगे दिखाई दिए। 57% ने सैलाब ज़दगान की खुलकर माली इमदाद करने का बताया। गैला पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 82% पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद लेने की मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन जब बात हो भारत से मदद लेने की तो 57% मुखालफत करते दिखाई दिए। आलमी इमदाद के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तानी खुद भी पीछे नहीं। 57% सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के सर्वे से चला, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 1000 अफराद से जायद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 82% पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद लेने की मुकम्मल हिमायत करते दिखाई दिए। अलबत्ता 18% ने आलमी इमदाद लेने की मुखालफत करने का कहा। सैलाब मुतासरीन के लिए भारत से इमदाद लेने के सवाल पर 57% पाकिस्तानियों ने इसकी मुखालफत की, जबकि 43% ने भारत से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद लेने की मुकम्मल हिमायत करने का कहा। 57% पाकिस्तानियों ने खुद भी सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा देने का बताया। अलबत्ता 43% ने कोई चंदा ना देने का कहा। शिकारपुर में 1 महीना गुजरने के बावजूद बारिश मुतासरीन कौमी शाहराह पर खुले आसमान तले बगैर खैमों के रहने पर मजबूर हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता। जिस वक्त मैं शिकारपुर के कौमी शाहराह पर मौजूद हूँ, 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये बारिश मुतासरीन अभी तक जो यहाँ पर हैं बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, ना टेंट दिए गए हैं और ना राशन दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि तमाम जो सैलाब मुतासरीन हैं शिकारपुर के, उनको जो है राशन, टेंट और दीगर अशिया फराम किए जा रहे हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कम से कम 50 से 60 घर हैं यहाँ पे, जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे मौजूद हैं। उनके पास ना टेंट है, ना जो है सर छुपाने के लिए कोई जगह है। ये अपनी मदद आपके तहत अपने हिसाब से जो है वो बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत से और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि उनके घर बार ज़मीनें सब तबाह हो गई हैं, उनकी इमदाद की जाए, उन्हें राशन फराम किया जाए, उन्हें टेंट फराम किया जाए। जी। सक्खर में रोहड़ी टोल प्लाजा के करीब ताहाल बरसाती पानी जमा है, जहां बारिश मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कौमी शाहराह पे रोहड़ी टोल प्लाजा के करीब गोड सुफन बुर्रो में मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता 5 हफ्तों से बरसात का पानी खड़ा हुआ है। ये गांव मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ गया था। इस गोट में आने जाने के लिए कोई खुश्क रास्ता मौजूद नहीं है। ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, इसी गंदे पानी से, जिसमें अब बदबू भी पैदा हो चुकी है, गुजर के अपने घरों तक जा रहे हैं। ये जो खातून पानी से आती दिखाई दे रही हैं, इनसे पूछते हैं। बच्चा बीमार घर वजन जाए ना जगह करी पैया। हमारे बच्चे छोटे जो है कम से कम 30-40 बच्चे जो हैं गैस्ट्रो में हैं, और मलेरिया तो इतनी है, पूरा आधा गांव जो है हमारा मलेरिया के उसमें मुब्तला है। यही गंदा और बदबूदार पानी वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस यहाँ पे मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। लेकिन अब तक इनको यहाँ पे कोई भी इमदाद फराहम नहीं की जा सकी है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें खुसूसी परवाज से कराची से लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमें कल शाम कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। रिपोर्ट करेंगी हफ्सा उस्मान। इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लाहौर के निजी होटल पहुंचा दिया गया। 7 T20 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर है। पहले मरहले में 4 T20 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए, जिसके बाद अब बारी है लाहौर की। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज के आखिरी 3 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मंगल के रोज दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी, जबकि लाहौर में पहला मैच 28 सितंबर, दूसरा मैच 30 सितंबर और सीरीज का आखिरी मैच 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।
कोयटा में जारी दूसरे ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप के दूसरे रोज़ 4 मैचेस खेले गए, जिनमें पंजाब किलर, सिंध किलर, बलूचिस्तान किलर और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। कोयटा में जारी दूसरे ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप के दूसरे दिन पहला मुकाबला पंजाब कलर और सिंध वाइट के दरमियान खेला गया, जिसमें पंजाब कलर ने सिंध को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सिंध कलर ने पंजाब वाइट को 4-3 से हराया। तीसरे मैच में बलूचिस्तान कलर ने इस्लामाबाद को 5-1 और आखिरी मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने बलूचिस्तान वाइट को 3-0 से शिकस्त दे दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और अरशद नदीम और नूह भट्ट के एजाज़ में लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दोनों खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए के नकद इनामात दिए गए। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के मकामी रेस्टोरेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और नूह दस्तगीर भट्ट के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में दोनों खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब में अरशद नदीम का कहना था कि वो इज्जत अफजाई पर सबके शुक्रगुजार हैं। आइंदा इवेंट्स में भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि वो ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट का कहना था गोल्ड मेडल जीतने के पीछे एक तवील सफर की कहानी है। इंजरी समेत दीगर मुश्किलात आई, मगर वालिदैन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। दुआएं और हौसला अफजाई करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। पहले जैसे मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह 90 मीटर करता हूँ, तो आप सबका सब प्यार देकर, मोहब्बत देकर, और आज मैं इंशाल्लाह एक और भी वादा करूँगा कि इसी तरह आप सबका मेरे साथ प्यार रहा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँगा। आप इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आप सब पाकिस्तानी इसी तरह हमें प्यार करते हैं। इंशाल्लाह ताला जो आने वाली पेरिस ओलंपिक गेम्स हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पर मेडल लेंगे और ज़रूर मेडल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। इसहाक डार सेनेटर और वज़ीर ख़जाना की हैसियत से हलफ उठाएंगे। वतन वापसी पर उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि मुल्क को मुआशी भंवर से निकालेंगे। नूर खान एयरबेस पर मुख्तसर गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि पार्टी क़ायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। पार्टी क़यादत ने बतौर वज़ीर ख़जाना जिम्मेदारियाँ संभालने की हिदायत की है। 1999 और 2013-14 की तरह पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकालेंगे। उम्मीद है हम मुस्बत मुआशी सम्त में जाएंगे।